लोग आज एकजुट होकर बिजली विभाग के खिलाफ में खड़े हो रहे हैं। इन लोग का मेन कठिनाई है जो लाइन जो है कि लोग का फॉल्ट होने के कारण से जो है कि से बंद हो जाती है। जो फॉल्ट नहीं मिलने के कारण से जो प्रॉब्लम है हम लोग कोशिश करेंगे उसको दूर करने का। और रात के समय जिसे होता क्या है कि रात के समय जिसे फॉल्ट हो गया तो फॉल्ट हम लोग को ढूंढने में भी दिक्कत होती है। कभी कभी होता है कि से फॉल्ट ढूंढ रहे हैं तो 4-4 घंटा भी लग जाती है। तो सर ये नौबत आती क्यों है? सर ऐसा क्या फॉल्ट है कि थोड़ा भी बरसात हो जाने के बाद 2 दिन 1 दिन लाइनें गायब हो जाता है? ये टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल में हम आप कुछ भी उसको देखेंगे, जब तक सर्टिफाइड नहीं होंगे तब तक लाइन तो चार्ज होगा नहीं। मान लीजिए इंसुलेटर फूट गया है तो इंसुलेटर जिसे जो पोल में लगा हुआ है ऐसा भी नहीं होता है, कभी रात में दिखाई नहीं भी देती है। तो नहीं देने के कारण से जो है उसको हम लोग ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलता है बाद में। आज मासस ने मुकुंदा सब स्टेशन बिजली कार्यालय के समक्ष सरकार और प्रशासन के नियम अनुसार प्रदर्शन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य बिजली विभाग का जो मनमानी ढंग से बिजली का कटौती किया जा रहा है, जबकि बिजली उपभोक्ता द्वारा समय पर बिजली बिल का भुगतान करने के बावजूद भी लगातार बिजली का तमाम समस्या उत्पन्न हो रही है। इसको लेकर मासस ने 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह तमाम समस्या का सुधार आप लोग नहीं करते हैं तो मासस इसका जोरदार विरोध करेगी तथा एक विशाल धरना देने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी आप सब बिजली विभाग का होगा। देखिए, बिजली का हालत बहुत ही खराब है। ऐसे हम लोग अखबार वगैरह में पढ़ते हैं कि बहुत अच्छा सेवा मिलेगा बिजली का, लेकिन बिजली का जो हालत है, बिजली पर जो निर्भर है, जो खेती है, जो किसानी है, जो कमर्शियल कनेक्शन में जो व्यवसायी है, कोई वेल्डिंग का तो और कुछ का, ये सारे का आज प्रभावित है। बिजली का अनियमितता इस सब स्टेशन में तो भयंकर है, चूँकि दूसरे सब स्टेशन से भी बिजली आती है, हम लोग देखते हैं वहाँ का स्थिति ठीक है, लेकिन ये कभी सुधरा नहीं। ये हम लोग का दुख की बात है कि ग्रामीण इलाके में ग्रामीणों के साथ ये जो अधिकारी है, बिजली के संबंधित अधिकारी, इनका बहुत ही लचर व्यवस्था है, अनुशासन की कमी है, कर्मियों पर बहुत तरह का जुल्म है जो काम करते हैं। यहाँ तो सबसे पहले हम लोग का डिमांड है, यद्यपि हमारे साथियों ने उसमें मेंशन नहीं किया है, यहाँ जो बिजली ब्रेकडाउन होने पर एक व्यवस्था होनी चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, उसमें एक सीढ़ी होनी चाहिए। इतनी बिजली का बिल बढ़ गया, लेकिन ना एक गाड़ी है ना सीढ़ी है। हम लोग का जब 40 रुपया का बिलिंग था तो हम लोग उपभोक्ता खुद सीढ़ी ढोते थे, साथ में मदद भी करते थे, लेकिन आज जब बिल इतना हायर बिलिंग हो रहा है, हम लोग पैसा भी दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण झारखंड में ग्रामीण इतना ही सुलझा हुआ ग्रामीण है कि वो कोशिश करते हैं कि किसी भी हालत में भले एक बार कम खाना खा लेंगे, लेकिन बिजली का बिल हम जमा करेंगे। बावजूद बिजली का जो हालत होती है, 8 घंटा 10 घंटा बिजली नहीं रहती है। और सबसे दुखद बात है कि यहाँ अगर फ़ोन भी किया जाता है तो फ़ोन में सही जवाब नहीं मिलता है। अरे कस्टमर को हक है जानने का कि कितना देर बाद बिजली आएगी। मान लीजिए हम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, बिजली से रिलेटेड है, वो कोई सही जवाब नहीं मिलता है। सबसे पहले तो कम से कम सही संवाद हो कि भाई 4 घंटा बाद 5वां घंटा में आपको बिजली जरूर आएगा, आधा घंटा बढ़ा के बोले। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हमारे इस इलाके में सिंदूरपुर, गड़बड़, ये बराबर अखबार में देखते हैं बिजली की दुर्दशा रहती है। आमटाल वगैरह लेके अभी जो काम हुआ 33,000 का रानी रोड के रास्ते से जो गया, इतना घटिया काम हुआ। आज भी रोज वहाँ गड्ढा खोदा जा रहा है। अरे भाई, करोड़ों का आपका डील हुआ, ठेकेदार को आपने पैसा दिया, कैसा काम किया? रोज गड्ढा खोदाई हो रहा है, उसमें कोई गाड़ी फंसता है, कोई आदमी घुसता है, कोई एक्सीडेंट होता है। क्या इंजीनियर लोग जाके देखते नहीं है क्या काम किया है बिजली विभाग? 33,000 जो बच्चा जेल के तरफ गया है लाइन भूदा होते हुए, तो वहाँ का स्थिति आप देख लीजिए। रानी रोड को तो जर्जर कर दिया। हम लोग का डिमांड है कि उस रोड का मरम्मत हो और रोज रोज जो गड़बड़ियाँ हो रही है इसका जांच हो, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि 33,000 करोड़ का इसमें ठेकेदारी हुआ होगा, कमीशन खोरी हुआ है। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसा घटिया काम क्यों हुआ जो रोज गड्ढा खोदना पड़ रहा है,
रोज उसको मरम्मत करना पड़ रहा है। हेमंत सोरेन ने 100 यूनिट फ्री करने का ही किया गया था हेमंत सोरेन की सरकार में। कितना देखिए, कारगर अच्छी साबित बात हुआ? है, राजनीतिक बात है। क्या वो लाभ मिल पा रहा है? हम लोग को संभवतः अभी नहीं मिला है, लागू नहीं हुआ है, उसका बहुत सारा कारण है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल। मिलना चाहिए, मिलेगा भी। झारखंड बहुत ही समृद्ध राज्य है, मिलने का उम्मीद भी हम लोग रखे हुए हैं। अभी हाल के हम दिनों में देखा गया हाल कंपनी के यूरिया संयंत्र के लिए कई सारी बड़ी गाड़ियां गई है यहाँ से। जी। जर्जर तारों को खोला गया है, ट्रांसफार्मर को खोला गया है, उसके लिए 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक का राशि दी गई है। हाल विभाग कंपनी को दिया गया है, विभाग को, बिजली विभाग को। आखिर क्या उसका इस्तेमाल हो पा रहा है? देखिए, अगर इस्तेमाल अभी तक क्या रिपोर्टिंग है, हम लोग के पास अपडेट नहीं है अप टू डेट, लेकिन उसका भी हम लोग रिपोर्टिंग रखे हैं और आने वाले समय में इस पर भी हम लोग हर के पास हो, विभाग के पास हो, हम लोग आंदोलन करने का तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जागरूकता ला रहे हैं। जैसे बंगाल में जिस तरह से ग्राहक में जागृति है, वो अपने मोहल्ला टोला के साथ सैकड़ों लोग आ जाते हैं, हल्ला करते हैं, घेराव करते हैं। तो उस तरह का जागरूकता लाना हम लोग का जिम्मेवारी है, क्योंकि हम पैसा देते हैं, सेवा भी नहीं मिलता है। और बिजली जो हमारे मजदूर साथी हैं जो काम करते हैं हमारा बिजली अटेंड करने के लिए धूप में गर्मी में, उनके साथ प्रॉपर खबरों में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।